जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये रामपाल की किताब है गहरी नजर गीता में। तो आज इस पर ये 6वां वीडियो है और हम देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और रामपाल के माता पिता। रामपाल की पैदाइशी कैसे होती है और ब्रह्मा विष्णु महेश की पैदाइशी कैसे होती है। तो एक छोटी सी इसकी पहले वीडियो आप देख लीजिए और रामपाल का विचार आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो है इसके दिमाग में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का कैसा वर्णन है। इसका मेन कहने का अर्थ यह है कि जैसे ये अपने माता पिता से पैदा हुआ है ऐसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। ठीक है, तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि रामपाल के माता पिता ने इसको कैसे पैदा किया और ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे पैदा किए। क्या वास्तव में ऐसा है जैसे संसार में लोग पैदा होते हैं इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं या कुछ और है। तो आप पहले इसकी वीडियो को देखिए और फिर मैं जो है आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, देव से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। इन्हें फिर एक पुत्र की उत्पत्ति का विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है देखिएगा। अब 102 पृष्ठ पे ये संस्कृत शिवपुराण के रुद्र संहिता का 6वां अध्याय चल रहा है। अब कहते हैं शिव ने कहा वत्स, उसका नाम दे दिया शिव ने, काल ने। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। 103 पृष्ठ में रुद्र संहिता। और यहाँ 6वां अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहाँ आगे 7वां अध्याय ब्रह्मा जी बता रहे हैं। आगे देव ब्रह्मा जी कहते हैं देव से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदा शिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्वोत्तर परिवर्तन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया अपने आत्मा। तो अभी आपने रामपाल की वीडियो को देखा। इसका जो है मेन कहने का अर्थ यही है कि जैसे ये अपने माता पिता से पैदा हुआ है वैसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी जो है ये गहरी नजर गीता में एक जो किताब है लिख रखा है, इसके जो है यहाँ पे हम आगे देवी भागवत से आविर्भाव तिरोभाव का वीडियो बना चुके हैं। और फिर हमने आपको जो है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20, 23 का हमने वीडियो बना के दिया था, जिसमें स्वयं रामपाल को ये राक्षस और मूर्ख स्वभाव वाला कहा गया था। अभी हम आज यहाँ से पढ़ेंगे, इसमें शिव पुराण का इसने दिया हुआ है। तो ये लिखा कि हिंदू धर्मगुरु श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को ईश यानी सर्व का स्वामी बताते हैं, जबकि श्री शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता भाग 1 पृष्ठ 17, 18 अध्याय 9 और 10 में स्पष्ट है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी तथा शिव जी के पिता जी हैं, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कह रहा है कि मैं काल हूँ। तो इस पर हम आगे बात करेंगे दोस्तों, ये 11-32 वाले पे बात आगे करेंगे। आज हम केवल शिव पुराण से और देवी भागवत से बात करेंगे। उसने विश्वेश्वर संहिता भाग 1 के पृष्ठ 17 पर आपस में लड़ रहे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी के मध्य में तेजोमय स्तंभ खड़ा करके उनकी युद्ध बंद करवाकर कहा कि तुम अपने को संसार का ईश यानी स्वामी कर रहे हो, इस बात पर लड़ रहे हो, तुम ईश प्रभु भगवान नहीं हो, यह सब मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो शिव जी के माता पिता का नाम काल और दुर्गा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं पुराण में होता क्या है। ठीक है, पुराण किसे कहते हैं, पुराण कितने लक्षणों से बना होता है। तो दोस्तों यह संक्षिप्त शिव पुराण है और वायवीय संहिता इसका नाम है। पृष्ठ संख्या 665 है, लेकिन इधर 664 पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण होते हैं। यानी पुराण में सर्ग होता है, प्रतिसर्ग होता है, वंश होता है, मनवंतर होता है और वंशानुचरित होता है। ये 5 लक्षण होते हैं पुराण में और इधर पुराणों के नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ से ये कहा गया कि यह पुराण के 5 लक्षण है। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं, लेकिन इसमें ये आपको पता नहीं चला कि सर्ग किसे कहते हैं, प्रतिसर्ग किसे कहते हैं, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसे कहते हैं। तो आइए हम देवी भागवत से आपको पहले ये चीज क्लियर कर देते हैं। ये देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड है, हमारे पास संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है। इसका प्रथम स्कंद है और अध्याय नंबर 2 है, पृष्ठ नंबर 73। इसमें कहा गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के 5 लक्षण हैं, जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार रूपा तथा तुरीयावस्था में प्रतिष्ठित है। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति की गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है।
चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनियों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। यानी दोस्तों इसमें कहने का अर्थ है कि हर पुराण में ये 5 लक्षण होते हैं। जब निराकार जो शक्ति है, नित्या निर्गुणा, जो व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली हैं, इन निराकार शक्ति की साकार मूर्ति को सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां कहा जाता है। और जो निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, उनके सगुण शक्ति को प्रतिसर्ग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों सगुण और निराकार क्यों है? निराकार सृष्टि के निर्माण से पहले रहते हैं और सृष्टि के निर्माण के लिए ये सगुण रूप धारण करते हैं। अब हम शिव पुराण में पढ़ेंगे ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति। ये देखिए शिव पुराण है और यहाँ रुद्र संहिता है। इसमें यहाँ जो है कहा गया है नीचे कि ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। तो यहाँ पे जो है सामान्य जो संसार में बच्चे जो पैदा होते हैं उसके जैसा तो है नहीं है। यहाँ पे भगवान शिव जो है अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से पुरुष प्रकट हुआ। यानी कि जो पुरुष प्रकट हो रहे हैं इनका यहाँ पे शिव जी नामकरण कर रहे हैं। बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ। यानी ये विष्णु भगवान की उत्पत्ति है। कैसे उत्पत्ति हो रही है? वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल करके। और यहाँ पे देख लीजिए उसी का आगे जो है पृष्ठ संख्या 123 है। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके, जैसे वहां पे वाम भाग के 10वें अंग पे अमृत मल करके भगवान विष्णु को उत्पन्न किए थे, वैसा ही यहाँ पे पूर्वोत्तर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? ये दाहिने अंग से। और विष्णु भगवान कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? बाएं अंग से। तो दोस्तों ये रामपाल और इसका एक भाई महेंद्र है और इनके जो है कि पिता नंदराम है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इन दास दासियों से भी पूछ सकते हैं कि क्या रामपाल को दाहिने अंग से नंदराम ने पैदा किया और महेंद्र को बाएं से? नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य जो संसार में बच्चे पैदा होते हैं वैसा ये चीज नहीं है। अभी इसमें बताया गया है कि भगवान रुद्र कैसे प्रकट होते हैं, जबकि रामपाल ने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं दिखा पाया कि रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे यह जो है रुद्र संहिता है, द्वितीय सती खंड है। इसमें नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदा शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकट्य यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों यहाँ से हम पढ़ेंगे नीचे से। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्र प्रकट हुए। यानी जो निराकार परमात्मा है जिन्हें सदाशिव कहा जाता है, उन्हीं से जो है दाहिने अंग से, अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया, भी भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और बाएं अंग से जो है ब्रह्मा की और हृदय से जो है रुद्र प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोग पितामह ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों और मनुष्य आदि जीवों की सृष्टि की। तो दोस्तों यहाँ पे यही कहा गया है कि जो निराकार परमात्मा है उन्हीं के ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश सगुण रूप है, वही है। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न है, इसमें आपको और दिखा देता हूं। रुद्र संहिता और इसका पृष्ठ संख्या 128 है। यहाँ पे कहा गया है कि मैं सृष्टि पालन, महेश्वर बोल रहे हैं कि मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पार ब्रह्म परमात्मा। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ। ठीक है, तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही 3 रूपों में विभक्त होते हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। अब ये नीचे भी देख लीजिए, मैं तुम ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे ये सब के सब एक रूप है। इनमें भेद मानने पर अवश्य बंधन होगा। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही रूप है। यह रुद्र संहिता है, पृष्ठ संख्या 241, संक्षिप्त शिव पुराण। इसमें यहाँ पे कहा गया है, इस पर 240 से पढ़ लेंगे थोड़ा सा, या नीचे पढ़ेंगे। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं?
यहाँ पे महादेव जी बोल रहे हैं, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। यानी जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म इत्यादि ये जो परमात्मा है इनको अलग अलग कहता है। लेकिन जिन्हें ज्ञान होता है वो कहते हैं कि सब एक ही है। ठीक है, तो ये रामपाल जैसे जो है अज्ञानी की बात हो रही है कि इसको ये पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र और परमात्मा ब्रह्म ये सब एक ही है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रकीर्ति बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्न नहीं देखता। दक्ष, यहाँ दक्ष से कहा जा रहा है कि दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप तो एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप, ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति को प्राप्त करता है। और जो भेद देखता है, ये रामपाल जैसे और इसके चेलों जैसे उसके लिए कर रहे हैं कि जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरकों में निवास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यही बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। ठीक है, और ये जो है सगुण रूप में निराकार रूप जो परमात्मा है उनके दाएं बाएं अंग से और हृदय से प्रकट होते हैं। तो ये चीज तो सिद्ध हो गया। अब हम रामपाल से इसकी तुलना कर लेते हैं दोस्तों। तो आपने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सदाशिव जी ने कहे निराकार है, वो सब एक ही है। बस सृष्टि के लिए जो त्रिगुण है, रजगुण तमगुण सदगुण, इसको जो है धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो रामपाल का आरोप रहता है कि जैसे आम बच्चे प्रकट होते हैं अपने माता पिता से, वैसा ये दुर्गा और काल से प्रकट हुए हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि महादेव जी ने कहा कि मैं ही अपनी त्रिगुणात्मिका माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश बनता हूँ। तो क्या रामपाल के जो पिता नंदराम हैं या आम जो इस बात को मानते हैं, रामपाल की बात का समर्थन करते हैं, तो उनके पिता यह कह सकते हैं कि मैं ही जो है कि अपने पुत्र के रूप में हूँ? विचार करिए, क्या वो कह सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ सामान्य इस लौकिक संसार की बातें नहीं हो रही, यह अलौकिक बात है। ठीक है, तो आगे फिर हम आपको दिखाते हैं कि यही देवी जी भी यही कहती हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। जैसे महादेव जी ने कहा कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, वैसा ही देवी जी भी कहती है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तो विचार करिए कि क्या कोई माँ यह कह सकती है कि मैं अपने पुत्र के रूप में हूँ? नहीं ना। तो वास्तव में यहाँ दोस्तों एक ही शक्ति निराकार जो परमात्मा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वही जो है सब कुछ बने हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र काली जो भी है सब वही बने हुए। पहले ये देख लीजिए कि जो महेश ने कहा, महादेव जी ने कहा, या जिसको सदाशिव कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, वही चीज माता पार्वती भी कह रही है। ठीक है, इसी शिव पुराण से और देवी भागवत से, दोनों से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यह संक्षिप्त शिव पुराण है, उमा संहिता पृष्ठ संख्या 617। इस पर उमा जी बोल रही है, मैं ही पार ब्रह्म परम ज्योति परवण रूपिणी तथा जुगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व रूपिणी हूँ। मेरे गुण अकार्य है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी पाड़व बल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी पाड़व बल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्ध नारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने भी कहा कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तो क्या कोई माता ऐसा बोल सकती है कि अपने पुत्र के लिए कि वो पुत्र जो है वो मेरा, वो मैं ही हूँ? नहीं ना। तो यहाँ पे सामान्य संसारिक जो पुत्र है उनके जैसा नहीं है। अभी इसमें एक चीज और हम दिखाएंगे आपको। यह देखिए संक्षिप्त शिव पुराण है, 22वीं संहिता है। इसमें एक यहाँ पे विषय है शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। तो यहाँ विभूतियों का वर्णन करते हुए लिखा जा रहा है यहाँ पे कि साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान हैं, उस शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान हैं। उन दोनों की विभूतियों का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत रूप में स्थित है। आगे यहाँ से पढ़ लेते हैं। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 या बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी, यानी कहने के लिए जैसे तिल से तेल निकलता है वैसे ही जो है परमात्मा से शक्ति निकलती है। ठीक है, अभी शुरू में हम दिखाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, रुद्र की शक्ति रौद्री है, विष्णु की शक्ति वैष्णवी है, ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मणी है और इंद्र की शक्ति इंद्राणी कहलाती है। यानी रुद्र भगवान की जो रौद्री शक्ति है, जो इन्हीं को काली भी कहा जाता है, ये जब तक नहीं रहेंगी तो भगवान रुद्र जो है संहार कैसे करेंगे। और विष्णु की शक्ति वैष्णवी है यानी माता लक्ष्मी। तो ये क्या है, ये शक्ति है।
और विष्णु भगवान क्या है, शक्तिमान है। आइए शक्ति कहाँ से बनी, अभी हमने आपको दिखाया कि उन माता ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ और मैं ही काली और मैं ही जो है लक्ष्मी सरस्वती इत्यादि देवियां भी हूँ। अब यहाँ से नीचे से पढ़ लीजिए, बहुत इसमें बड़ा लिखा हुआ है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति है, ये पुरुष प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी बलभा शिवा देवी रुद्राणी है। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी है। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर है और भगवती शिवा प्रभा है। तो दोस्तों यहाँ किसी भी तरह से माता पिता का प्रसंग नहीं है, ठीक है। यह देवी भागवत है और सप्तम स्कंध है, संस्कृत और हिंदी वाला दोनों है, अध्याय 33। इसमें देखिए यहाँ पे माता कह रही हैं, हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी ब्राह्मी और वैष्णी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप है। चंडाल तस्कर व्याध क्रूर कर्म करने वाले सत्कर्म करने वाले तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें भी भगवती ने कहा कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र हूँ। तो क्या कोई माता ऐसा कह सकती है कि अपने बेटे के लिए कि वो बेटा मैं हूँ? जैसे रामपाल पे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, क्या रामपाल की माता जी कह सकती है कि मैं रामपाल और महेंद्र हूँ, जो इसका भाई महेंद्र है? नहीं ना। तो यहाँ पे साधारण बातचीत नहीं है, चल रही दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं इनकी ब्राह्मणी शक्ति है और वो ब्रह्मा जी कौन है? सदाशिव है, उनके साकार रूप है। और ब्राह्मणी जो सरस्वती जी है वो शिवा जो माता है, पार्वती कहिए, शिवा कहिए, आदि शक्ति कहिए, वो उनकी साकार रूप है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। यह संजीव शिव पुराण रुद्र संहिता, यहाँ पे कहा गया है, सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ये गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पारब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सचिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण निर्विकार है, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर पार्वण अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है दोस्तों, बार बार समझाया गया है कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा शिव है, उन्हीं के सगुण साकार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है। वो क्यों बनते हैं? अपनी माया के। वो माया कैसी है? त्रिगुणात्मिका है। उसके तीन गुण क्या है? सत्व रज और तम। इन तीनों गुणों को जब रजोगुण को धारण करते हैं तो ब्रह्मा बनते हैं, और जब सतोगुण को धारण करते हैं तो विष्णु, और तमोगुण को धारण करते हैं तो रुद्र बनते हैं। तो यहाँ पे बार बार ये समझाया गया दोस्तों कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र एक ही है, केवल सृष्टि के लिए वो रूप धारण किए हुए। इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, संजीव शिव पुराण है और कोटि रुद्र संहिता है, इसका पृष्ठ संख्या 575 है। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिव कौन है, रुद्र कौन है, ये सब बताया गया है। यहाँ पे शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन किया गया है कि ये कौन है। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तो यह बताया गया है कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ है उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को आयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायण कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं, और ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने वाले, ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों का अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र है। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। यानी जो निराकार परमात्मा था वही ये जो है प्रकट हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये क्या है आपने देख लिया। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ये जो रामपाल का भ्रम रहता है कि जैसे सामान्य बच्चे अपने माता पिता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही ये सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न होते हैं और दुर्गा और काल इसके माता पिता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उन्हीं के साकार रूप ब्रह्मा विष्णु महेश है, और परमात्मा के दो स्वरूप हो जाते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, शिव शक्ति, या चाहे ब्रह्मा जी सरस्वती कहिए, विष्णु लक्ष्मी कहिए, रुद्र काली कहिए, क्योंकि बिना शक्ति का कोई कुछ कर नहीं सकता। तो हमने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, गुमराह है रामपाल, उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें हमने शक्ति का संपूर्ण रूप से वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।